आपने जब अपना लंग आप आधा काट देते हो या उसको कैंसर हो जाता है, वो फंक्शन नहीं करता है, तो बॉडी का क्या होगा? देवर द थ्रॉबिंग हार्ट्स। कौन सी ज़रूरत पर जस्टिस आपने अगर देना है, ऐशो आराम के कमरों में नहीं होता, बड़े बड़ी बिल्डिंगों में जस्टिस नहीं होता। कुछ दिन से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स जो कि रायका में शिफ्ट होने जा रहा है, सरकार ने जो फैसला लिया है जिसके लिए वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस पूरी तरह से दे दी गई है और 38,006 पेड़ जो हैं वो काटे जाने हैं और उस पर एक लगातार अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस मुहिम चला रही हैं कि ये ना काटे जाए, क्योंकि इन्हें जम्मू का लंग्स कहा जाता है और जम्मू के लोगों को अगर अच्छी हवा, स्वस्थ हवा मिल रही है तो यही जंगल हैं जिनकी वजह से मिल रही है। उसके सबूत भी हमें नज़र आते हैं। अगर मैं यहाँ पे बुक्स की बात करूँ तो एक बुक मेरे हाथ में है, बर्ड्स ऑफ एनवायरनमेंट पार्क रायका, और दूसरी है ट्रीज़ एंड श्रब्स ऑफ रायका एंड इट्स नेबरहुड। ये पूरी डिटेल में अगर कोई पढ़ना चाहे तो ज़रूर इसे मिल जाएगी कहीं ना कहीं से। बट हमारे साथ आज भूषण पारीमू जी मौजूद हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट। इनसे हमने पहले भी एक सलाल को लेकर चर्चा की थी, बट आज हम प्रिसाइजली रायका को लेकर सर चर्चा करने आपके साथ आए हैं। आपका टाइम हमने मांगा है। सर, सबसे पहले जम्मू के लंग्स रायका को कहा जाता है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप काफ़ी समय से एनवायरनमेंट पर काम कर रहे हैं, क्यों ऐसा है कि ये लंग्स कहे जाते हैं? और माना जाता है कि जब हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स जानीपुर में भी बना था तब भी एक मुहिम छिड़ी थी कि ये नहीं बनना चाहिए, कई सारे पेड़ उस समय भी कटे थे। सर, नॉर्दर्न इंडिया में जम्मू सिटी, जिसे हम मंदिरों वाला शहर भी कहते हैं, ये सबसे बेहतरीन ट्री कवर्ड एरिया था। इसको जो पहले प्लानर्स थे, हमारे वेल विशर्स थे, उन्होंने उसी को डेवलप किया। पहले तो इसकी दो यहाँ हमारे बहुत बड़े इस एरिया में, जो जम्मू को इर्द गिर्द रिंग में 80 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का डेंस फॉरेस्ट था जी, जिसमें बहुरख जिसे हम कहते हैं, ये 60 स्क्वायर किलोमीटर एरिया की थी। इसी के साथ जहाँ ये ख़त्म होता है इस तरफ मानतला की तरफ, तवी से, सिदड़ा से, ये इसको हम कहते हैं रामनगर रख, जिसमें आजकल हाई कोर्ट की बिल्डिंग में ये, हाँ, यहाँ हाथी चलते थे महाराजाओं के। ये 30 स्क्वायर किलोमीटर एरिया था। इससे नीचे जो ऊपर से जो वैष्णो देवी या पहाड़ी शहर से आती थी, इसमें आकर ठंडी होकर, कूलर टाइप होकर वो नीचे आती थी। जो आप अभी देखते हैं, आपके स्वर्ण टाकी के पास आप आते हो रिहाड़ी से, तो थोड़ी से पैर में कितनी सर्दी होती है। दैट्स, और उसके साथ इससे नीचे जो था मकवाल से पहाड़ी बेला जाता थे, वेटलैंड्स टाइप थी, तो इसको सारे एरिया को ठंडा रखते थे और इट वॉज एनवाइस। आप हैरान होंगे कि 47 से पहले सियालकोट से लोग इस नहर पे आते थे ट्रेन में रात को यहाँ की ठंडी लेने हैं, तो सुबह फिर ट्रेन में चले जाते। यहाँ से तो 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर दूर है। वो यहाँ से खाटे लेते थे, तो कहते थे खाटेदार जी यहाँ से ठंडा पानी है, वहाँ से हवा आ रही है, उस गर्मी से नेचुरल कूलर है। ये हमारे जम्मू के लंग्स थे। और उससे पहले बहुरख की बड़ी बात जी, इसकी इसी से तो जम्मू बना था। शेर और बकरा तो यहीं पानी, ये तो टिपिकल वर्ल्ड में है कि जहाँ शेर और बकरा इकट्ठा पानी पी रहा है जी। तो देवी का प्रकोप भी वही था, महामाया भी वही थी। उसके हवाला देवी, बहुत कहूँ मैं नाम ले रहा हूँ, ये उन्हीं लोगों के तो बनाए, जीव जंतु भी तो उन्हीं में हैं। हम कौवे को किसी गॉड के साथ है कहते हैं, फलां परिंदे को फलां गॉड के साथ कहते हैं, हाथी को फलां से कहते हैं, शेर को देवी के साथ कहते हैं। ये हमारी यहाँ से इससे आस्था जुड़ी थी जी। और इसको पहले ही हमने ख़त्म किया है, तो अब ये सिर्फ 16 स्क्वायर किलोमीटर रह गया था। हाँ, और ये मतलब जितने भी 50 नहीं, इसी का है, इसका 50 स्क्वायर किलोमीटर जो था वो 16 रह गया है। जो रामनगर रख है ये कोई 5-7 स्क्वायर 10 स्क्वायर किलोमीटर से जो मांडा है जी। मांडा के से नगरोटा की तरफ वो एक फॉरेस्ट पिकेट है। दैट इज ऑल व्हाट वी हैव। सो आपने मतलब हाँ, 80 में से 16 और 100 में 16 और 5 21 टोटल बचा। हाँ, 90 में से। आपने जब अपना लंग आप आधा काट देते हो या उसको कैंसर हो जाता है, वो फंक्शन नहीं करता है, तो बॉडी का क्या होगा? देवर द थ्रॉबिंग हार्ट्स। उसके अलावा जब वहाँ जीव जंतु तो थे ही, हैं भी, पानी जो नीचे से आता था वो पर्कुलेट होकर आता है। ये मतलब एक्विफर टाइप है, बारिश पड़ती है, वो पानी जज़ब करते थे, ऐसा ऐसा पानी भी आ रहा है। जानवर ऊपर से आके तवी में भी आते हैं। जब ये आपने ये दोनों सेंचुरीज़ या लंग्स ख़त्म किए, आप देखिए तवी का क्या हाल है इन्हीं जगहों पर। यहाँ 3 जगह किश्तियाँ पड़ती थी।
एक पंचतीर्थी पर पड़ती थी, वहाँ बीच में आइलैंड्स थे, ठेका होता था, मैं कोई ज़बानी नहीं कह रहा हूँ। एक बहू के पास पड़ती थी मंदिर के नीचे से आने जाने का, और एक यहाँ पड़ती थी, यहाँ सर विक्रम चौक पे। और यहाँ 2 फिशरी गार्ड्स होते थे, उनके क्वार्टर आज भी गुजर नगर में एक है। अप टू पंचतीर्थी से ऊपर तक 2 फिशरी गार्ड्स होते हैं टू वॉच द फिशरीज। यहाँ इस तवीज़ में 125 स्पीशीज ऑफ फिशेस है, वो सब है। और ये कोरिलेटेड है, वो इसको बचाता है, ये आगे थ्राइव होता है, ये वो चेन ऑफ खत्म है, सिस्टम पूरा तैयार होता। तो ये चेन को काट रहे हैं, जब मतलब आपने काट दिया बॉडीज़ को, तो फिर क्या बनेगा। और वही जब अब एक फैसला जो हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स को वहाँ शिफ्ट करने का लिया गया है, कहाँ तक आप इसको जायज़ समझ रहे हैं कि 38,006 जो बात कही जा रही है, 38,006 पेड़ प्रिसाइजली काटे जाने हैं। कई सारी माना जा रहा है कि कई सारे स्पीशीज़, जो ये 2 बुक्स भी मैंने अभी बताई जिनके फोटोग्राफ्स भी साइट पे चल रहे हैं, वो कई सारी स्पीशीज़ को हम एकदम से अगर नुकसान पहुंचा देंगे तो किस तरह से आप बोल रहे हैं कि ऑलरेडी जम्मू को इतना नुकसान हुआ है, आज मच्छी जो आप बता रहे हैं अलग अलग किस्म की जम्मू में पाई जाती थी, वो आज नहीं मिल पा रही। देखिए, बात बदकिस्मती ये है, भगवान के बाद 2 चीज़ें होती हैं। भगवान खुद तो आके डिसीजन नहीं देता है, तो हम कहते हैं अदलिया देती है। अदलिया अपने घर को नहीं देखती, अपने आराम को नहीं देखती, वो देखती है कानून क्या है। आपको महसूस है कि खड़क सिंह, बाबा भारती और खड़क सिंह की कहानी। एक बाबा भारती होता था, उसके पास एक बड़ा अच्छा घोड़ा था, उसे उसी से लगाव था। तो खड़क सिंह ने एक दिन कहा, उसने कहा बाबा मैं आपको ये घोड़ा नहीं रहने दूंगा। वो बाबा कुछ देर परेशान रहा, तो अल्टीमेटली वो सो गया। उसने कहा जो भगवान ने करना होगा। एक दिन ये बाबा भारती शाम को सैर करने जाता था, एक बूढ़ा फटा हुआ अपाज, वो कहता है सर बाबा जी मैं बीमार हूँ, मुझे घोड़े पर चढ़ाओ। बाबा उतरता है, उसको घोड़े पर चढ़ता है, दया करता है, तो चढ़ते ही उस घोड़े को खड़ा कर कहता है क्या मैं बाबा भारती हूँ, मैं खड़क सिंह हूँ। तो चलने लगा। उसने कहा बात सुन। उन्होंने कहा बताइए। उसने कहा घोड़ा तू ले गया, बात सुन। उसने कहा क्या है। उसने कहा किसी को नहीं बताना कि मैंने ये घोड़ा भिखारी बनकर लिया। क्यों। उसने कहा आज से फिर भिखारी पर कोई यकीन नहीं करेगा। ये हाई कोर्ट की बात है। अब जिस इन्होंने हाई कोर्ट में होता है, किसी ने भी जब ज़मीन लेनी है, गवर्नमेंट ने लेनी है, उसने पहले कहना है कि हमने ये ज़मीन लेनी है, उससे डबल कंपनसेटरी उसको देनी है, पैसा भी देना है और उसको उसके जगह रूल्स हैं कि डबल देनी है। ये है फॉरेस्ट लैंड की बात। लेकिन जो वाइल्ड लाइफ की है, इसमें बड़ी मशहूरी है। ये अल्टीमेटली आप तो दे ही नहीं सकते जी। ये माना हुआ है इन्हें, इसमें हर किस्म का वाइल्ड लाइफ है, फ्लोरा जानवर जी, दरख्त जानवर, ये फ्लोरा एंड फाना है, इसको वो छोड़ ही नहीं सकते। और अब इन्होंने उसके लिए दरखास्त दी। किसी 15 दिन में जी प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ने ओके किया। प्रिंसिपल चीफ डायरेक्ट नहीं करता है, ये पहले डीएफओ ने की होगी, उनके वहाँ इन्होंने रिक्वेजिशन दी होगी, क्योंकि आज भी प्रिंसिपल चीफ के पास ही है, वाइल्ड लाइफ के पास एरिया नहीं है। 82 से लेना था, इन्होंने दिया नहीं, उन्होंने लिया नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा हमें पूरा दो, इन्होंने कहा हमारे पास पूरा नहीं है। तो सो डीएफओ ने ओके की होगी, पहले रेंज ऑफिसर ने, फिर डीएफओ ने, फिर कंजर्वेटर फॉरेस्ट ने, फिर चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट ने, फिर प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर। इतने चैनल्स, कितने चैनल हुए? 6 चैनल जी। अगर हफ्ता लगे तो कितने हो गए? 42 दिन जी। मौके पे जाना है, रिपोर्ट बनानी है। उसके बाद अब चूंकि इसमें वाइल्ड लाइफ लफ्ज़ लिखा है, तो फिर उनने वाइल्ड लाइफ से ली नहीं होगी। वाइल्ड लाइफ ने इसको करने के बाद वाइल्ड लाइफ अपने बोर्ड को करनी थी जी। उस बोर्ड के बाद वाइल्ड लाइफ के बाद फिर इन्होंने सेंट्रल वाइल्ड लाइफ से करनी थी। कितने हो गए? ये भी 2 महीने लगने चाहिए थे, हाँ, महीना 1.5 महीना लगना चाहिए। 15 दिन में कैसे हुई? सब क्लियरेंस हुई। फिर अच्छा, फिर इन्होंने पब्लिक ओपिनियन मांगना था, ट्रांसपेरेंसी है, करना है कि नहीं करना। उसके बाद वो लोग कहीं एनजीटीवी जाते हैं, उन्होंने कोई डायरेक्शन तो रह रही, ये सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, उन्होंने ओके किया। अब मुझे एक जगह सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी सी बात आती है जो आपको बड़ा यहाँ ज़रूरी है, जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया हुआ है, जो आज भी करेंसी में, उसमें उदय ललित जी उस वक्त एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड थे, आज वो जज है। हरीश साल्वे से एनवायरमेंट अवेयरनेस फोरम वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट 171/96। उसमें जिस वक्त वो दरख्तों का सारी कंट्रीज़ का था, तो असम के वकील ने कहा सर हम रोक नहीं सकते, हमारी इलीगल चोरी जंगल करता है नागालैंड वाले जी।
तो जस्टिस कृपाल जी ने कहा, ये 3 जजेस बैठते थे, उसने जस्टिस कृपाल ने कहा कि लिख कर दो, तो आर्टिकल 356 इज देयर, आर्टिकल 360 तक हम प्रेसिडेंट्स रूल लगाएंगे। तो उसने कहा जी मेरा मतलब ये नहीं है, अंग्रेज आई डोंट मीन, उसने जो तुम कहना चाहते हो वो कहो। मुझे आज हैरानगी होती है, आज तो गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल है ही नहीं। आर्टिकल 356 इज देयर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर इज एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। कहते हैं जस्टिस देना कोई बड़ी बात नहीं, जस्टिस इट शुड अपीयर हु हैव डन। अब जब कोर्ट ही, अपेक्स कोर्ट, जिसमें अब लोगों का आजकल फेथ कम हो रहा है, वो खुद मान गए, ये बडोली जी कोर्ट में जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, टाइम आपके वेस्ट ही है। अब आप कहते हैं, और वो भी कान कर गए क्योंकि भाई थे। अब इसमें कहते हैं, आप कहते हो जी 4000 दरख्त कट रहा है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1,25,00,000 की एक दरख्त की कीमत है, वो इतनी हमें योग्यता देता है, ऑक्सीजन देता है। फिर जिस जगह को आप प्लान करेंगे, ये दरख्त कहाँ से लाएंगे, सदियों से थे। कौन सी ज़रूरत पर जस्टिस आपने अगर देना है, ऐशो आराम के कमरों में नहीं होता, बड़े बड़ी बिल्डिंगों में जस्टिस नहीं होता। जैसे एक दफ़ा यहाँ साइंस कॉलेज में कोई आए बाहर के, उन्होंने कहा बिल्डिंग डजंट प्रोड्यूस इंटेलेक्चुअल्स, इट इज़ द प्रोफेसर एंड द इंस्टीट्यूशन। अपेक्स कोर्ट, हाई कोर्ट, they can dispense justice from anywhere. Even the Supreme High Court भी कहता है कि वर्किंग जज, सुप्रीम हाई कोर्ट जज इज अ वर्किंग जज। मैं ये कहता हूँ उनको भी उतनी ही तकलीफ मुश्किल महसूस करनी चाहिए, हमसे ज़्यादा। जी अपने आमरानी हेलीकॉप्टर से कहते हैं, उसमें लिखा है जी हेलीकॉप्टर आएगा उधर से जी, हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनेंगी, ठीक है, इसको क्या करेंगे? ये भी तो इन्होंने कानून के खिलाफ, उस वक्त भी मैंने सवाल उठाने की कोशिश की। मैं अपने जो हमारे लीगल हेड थे उन्हें कहा यार हम रोज़ हाई कोर्ट में जाते हैं, कौन इनसे पंगा बनाएगा जी। अब मुझे बड़ी खुशी हुई कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जी, अब वो निकाल रहे हैं, पेटिशन निकाल रहे हैं। नहीं कुछ होगा, लेकिन आने वाली नस्लें तो ये देखेंगे, रिकॉर्ड में रहेगा, दोनों देखेंगे। जैसे हम कभी पढ़ते हैं पाकिस्तान में जस्टिस मुनीर ने ये कहा था, जस्टिस किशोर फलां ने ये कहा था, 47 के पुराने के वो कोर्ट होते। आज भी आने वाली नस्लें बताएंगे कि लोगों ने तो आवाज़ उठाई थी, लेकिन अदलिया बैरी बिटकर किसी ने नहीं सुनी, और इसको हम डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे। वी हैव टू बी कंसिडरेट। रूल क्या कहता है, हमने उसको फॉलो करना है। पहले ये कोई जवाब दे, कोई अगर सुप्रीम कोर्ट भी ये पूछती भाई 15 दिन में ये रातों रात क्या, बच्चा 9 महीने में पैदा होता है, तो आप कहते हो 5 महीने में हमने जी 2 महीने में टेस्ट ट्यूब बेबी बना दिया। टेस्ट ट्यूब भी आपने इम्प्लांट कर सकते, उसमें उगा नहीं सकते। यही इस वजह से। अच्छा 809 स्पीशीज़ के यहाँ हैं। अच्छा फिर इसमें तितलियाँ हैं, इंसेक्ट्स हैं, आप इसको होलिस्टिक ना देखिए, शेरी देखिए। वाइल्ड तो जो छोटे जो हमारे टर्माइट्स हैं, ये इकोसिस्टम है, हनी बीज हैं, दूसरा तीसरा है, आप इनको तो नहीं खत्म कर। और फिर जब इनका घर ही आपने उजाड़ दिया, बिल्कुल आप अपना घर बनाने के लिए घर को उजाड़ रहे हो, किसी के घर को उजाड़ रहे हो, ये कौन सी अकल में? ये जस्टिस नहीं है, अदलिया नहीं है। हवा छोड़ के फिर वहाँ एसी लगाए जाएंगे, ठंडी हवा लगाएंगे, और हम लोगों को महरूम करके उस जीव जंतुओं बेज़बान। और इन जीव जंतुओं में हम कहते हैं 84 लाख जूने हैं। हमारे हिंदू धर्म कहते हैं इसमें मेरा दादा आएगा, फिर दूसरा आएगा, रिसाइकिल आएगा। ओनली कोई एक ब्राह्मण है जो ट्वाइस बॉर्न ब्राह्मण है। मैं नहीं मानता, मगर हम कहते हैं रूहें हैं जी। अगर रूहें इनमें हमारी हैं, हम उन्हीं बुजुर्गों की रूह को ख़त्म करते हैं। और पूछिए, तो आपको लगता है कि सरकार जो है इस पर कुछ पूर्ण विचार करना चाहिए उन्हें? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि 38,000 पेड़ काटा जाना, एक अच्छी हवा, जिस तरह से हम दिल्ली में देखते हैं, बाकी जगहों पर देखते हैं, प्रदूषण इतना, स्मोक वहाँ पर जो है एक नई टर्म निकल पड़ी है, स्मोक और फॉग को मिलाकर स्मोक एक बन रही है। जम्मू में भी उन सारी चीज़ों से हम बचे, एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी अच्छा है। सरकार को रिकन्सिडर करना चाहिए सर। कोर्ट को या सरकार को, जो भी वहाँ हैं, उनको पूर्ण विचार फिराक दिली बतानी चाहिए, एंड एज पर द मेरिट। हम चौड़े बाजार सोड़े नहीं होने चाहिए जी। जो कानून कहता है उसकी तरफ करें। अगर अब नहीं होता है, जिसका मुझे उम्मीदें कम हैं, हठ धर्मी जिसे कहते हैं,
पहले तो मैं ये अपनी जगह रात सोच रहा था, ये प्रपोजल दिया किसने? ये आदमी को आप देखिए, ये प्रपोजल वो बुद्धिजीवी कौन था और जिसने ये आइडिया कंसेप्ट किया और फिर उसकी अप्रूवल दी? जी। पहले तो कोर्ट ने ही दी ना, जिन्होंने रिक्वेजिशन मांगी। उसमें किस लोगों ने ये सोचा और फिर क्या को सोच कर सोचा, और फिर ये है कि अब कुछ नहीं होगा तो हिस्ट्री इज़ देयर। हम राजतरंग नहीं पढ़ते हैं तो हम कहते हैं जी बुद्ध शिकन से पहले एक हिंदू राजा था जी। हाँ 6th सेंचुरी में, उसने मंदिर तबाह कर दिए। उसके बाद फलां हम कहते हैं जी फलां आदमी ने ये तबाह कर दिया, फलां आदमी ने कहा, हिस्ट्री बन जाएगी। और हम तो एक ऑर्डिनरी कॉमन सिटीजन लॉ अबाइडिंग है, जी। कोर्ट पे विश्वास रखता है, डेमोक्रेसी पे विश्वास रखता है, डेमोक्रेसी सिस्टम पर विश्वास रखता है। अगर वही नहीं माने तो हम क्या कर सकते हैं? और बड़ी मज़ेदार बात है, हिस्ट्रियों में हम लोग सोचते हैं, आपको बाबा जित्तो का देखा है, बिल्कुल। उसने अपने आप को मारा हक के लिए। अब उसमें रोज़ मेले होते हैं, लेकिन वो जो जिस कंसेप्ट के लिए उसने जान दी वो कोई नहीं मानता। वो नहीं कहता कि लैंड टिलर या गरीब को दो। जी। भगत सिंह शहीद हुए, हमारे साथ कहते हैं हाँ उनके हर बरस लगेंगे मेले। हम कहते हैं मेले मत लगाइए, हम जिस चीज़ के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है उनको आगे ले चलिए। सो हिस्ट्री इज़ द बेस्ट जज इफ़ दे वांट टू। अगर वो हिस्ट्री में इस रंग अपना इस किरदार को डालना चाहते हैं, दे आर द वाइजर पीपल, वी आर द हेल्पलेस पीपल। राइट। हम तो यही कोशिशें कर सकते हैं। हम तो दुआ करते हैं उनको भी सद्बुद्धि दे, हमें भी बर्दाश्त कर मादा करना ही है। गरीब कार भी कह सकता है, बिल्कुल। गरीब क्या कर सकता है? वो किसी को मार नहीं सकता, वो यही है जितना अपने आप को मार सकता है। तो हम मार ही रहे हैं। और हमने तो आपसे बात की जी। आपको तितली की तिलना वो कर रहे हैं, जिस वक्त वो काटेंगे टाक 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 बुलडोज़र लगेंगे, कितने ही जानवर उसमें मर जाएंगे, कितनी चिड़ियाँ बेघर हो जाएगी, कितने शेरों का पानी से आप चले जाएंगे, कितने हिरन चले जाएंगे। आपको उनकी भी परवाह नहीं है, सिर्फ आपको मेरी अपने बच्चों की और अपने अराब की। तो अगर है तो वी हैव नॉट, आवर एल्डर्स हैव नॉट सैक्रिफाइसेस सच अ टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। जिस तरह से सर ने कहा, हमारी कोशिशें तो हम यही कर सकते हैं कि फैक्ट्स लाए जाएं, ये देखा जाए कि आम जनता का ओपिनियन क्या है, किस तरह से एनवायरमेंटलिस्ट जिस तरह से भूषण पारीमू जैसे जो सीनियर लोग हैं वो किस तरह से इन चीज़ों को देखते हैं, क्या सही में ये फ़ैसला लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए। आप भी इस पर ज़रूर कमेंट कर भेजें, क्योंकि सेव रायका फॉरेस्ट पर द न्यूज़ नाउ लगातार कोशिश कर रहा है कि जो भी हो ज़्यादातर कोशिश करेंगे फैक्ट्स निकाल कर आपके सामने लाए जाएँ और एक सरकार तक ये मैसेज पहुँचाया जाए जो जम्मू के लंग्स बचे हैं उन्हें कृपया बचे रहने दिया जाए। हमें स्मॉग नहीं चाहिए, हमें पेड़ चाहिए जहां हम अच्छी और ताज़ी हवा ले पाएँ। कैमरामैन कमल सिंह के साथ अजत फोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।